अब बात करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो नेक्स्ट आपकी आती है वो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के भी आपके दो रूल्स होते हैं। किसी भी नॉर्मल फॉर्म में जैसे आप जाओगे आफ्टर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, हर नॉर्मल फॉर्म का पहला जो रूल होगा वो यही होगा कि वो अपने से ऊपर वाली नॉर्मल फॉर्म में तो एग्जिस्ट करनी ही करनी चाहिए, प्लस उसका खुद का एक रूल होगा। जैसे अगर मैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करूं तो इसका रूल नंबर 1 ये होता है कि पहले तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होनी ही होनी चाहिए, उसमें एग्जिस्ट करनी ही चाहिए। इसके बाद इसका जो अपना रूल होता है वो ये होता है कि इसके अंदर कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब पहले बात करते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती क्या है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि अगर आपको गिवन है x टेंड्स टू y एंड y टेंड्स टू z, देयरफॉर आप क्या कर सकते हैं, z को सीधे x से डिराइव कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या होती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, जो आई थिंक आपने पढ़ी भी होगी। इन केस मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। अब बात करते हैं डीबीएमएस की। डीबीएमएस के अंदर भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये बोलता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। कैसे, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, टेबल है मेरे पास स्टूडेंट, जिसके अंदर मैंने 4 एट्रीब्यूट्स लिए हुए हैं। स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, सिटी एंड स्टेट। आपको 4 डेटा है, ये आप देख सकते हो, ये आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो रूल नंबर 1 आपका क्या होता है, फुलफिल होता है। सेकंड हम बात करते हैं कि इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी चेक करनी है, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन होगी। इस टेबल की फंक्शनल डिपेंडेंसी जो गिवन है आपको वो ये है कि SID टेंड्स टू स्टेट एंड स्टेट टेंड्स टू सिटी। मतलब SID टेंड्स टू स्टेट, स्टेट को आप SID से आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड सिटी को आप स्टेट से आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि हम SID से सिटी भी तो यहाँ डिराइव कर रहे हैं। अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम डिराइव कर सकते हैं सिटी को SID से। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आपने यहाँ पर देखा स्टेट आपका क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है NPA मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, एंड सिटी आपकी क्या है, NPA अगेन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तब सही मानी जाती है जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव ना कर रहा हो। मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाई हुई है, आप इस मैट्रिक्स को देख सकते हो। P मतलब प्राइम एट्रीब्यूट और वी कैन से PA प्राइम एट्रीब्यूट और NPA इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का केस उस टाइम पर सही माना जाएगा जब प्राइम एट्रीब्यूट से कोई प्राइम एट्रीब्यूट डिराइव हो रहा हो, तो वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी सही है, वो कोई भी रूल वायलेट नहीं करेगी। अगर प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा हो तो भी ये कंडीशन सही मानी जाएगी। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा हो, उस केस में भी ये कंडीशन सही होगी। कंडीशन जो फुलफिल नहीं होती है वो सिर्फ होती है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा हो। और जैसा कि आप टेबल में देख सकते हो, यहाँ पे SID क्या है आपकी, प्राइमरी की, और वी कैन से प्राइम एट्रीब्यूट, जिसकी सारे के सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आपके कौन है, स्टूडेंट नेम, सिटी एंड स्टेट, जो कि फुली डिपेंडेंट है SID पे। बट ऑन अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को ड्राइव कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है, वायलेशन है इस पर्टिकुलर रूल का। तो इसको हटाने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्दर इस टेबल को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, प्राइम एट्रीब्यूट क्या था आपका SID और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपके क्या थे, रिमेनिंग फील्ड्स। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, टेबल को डिकम्पोज करके। टेबल को डिकम्पोज आप कैसे करोगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर जो गिवन है वो है स्टेट टेंड्स टू सिटी। जो जिस पे डिपेंडेंट है उसको आप एक सेपरेट टेबल में रखोगे, जहाँ पे स्टेट आपकी क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट। क्यों, क्योंकि सिटी जो डिपेंड हो रहा था वो स्टेट पे हो रहा था। एंड इसके अलावा सिटी को अगर हम यहाँ से हटा दें तो रिमेनिंग क्या बचे, SID, SNAME एंड स्टेट। तो ये आपके क्या हो गए, रिमेनिंग अदर टेबल के पार्ट, जिसमें SID आपकी क्या हो जाएगी, प्राइमरी की, और यहाँ से क्योंकि स्टेट यहाँ जा रहा है तो ऑब्वियसली आप फॉरेन की के कंसेप्ट को यूज करोगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, अगर मैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करूँ, आई थिंक ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप एक बार इसको देखिए, मैं आपको बताती हूँ। एक रिलेशन है जिसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, A, B, C एंड D, और कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको गिवन है। AB टेंड्स टू CD,
एंड डी टेंड्स टू ए। हमें ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। आपने यहाँ पे देखो कोई डेटा नहीं है, सिर्फ रिलेशन दिया है, फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है। इस केस में सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले इसकी कैंडिडेट की को फाइंड करेंगे। कैंडिडेट की को फाइंड कैसे किया जाता है, आपने क्लोजर्स पढ़े होंगे, तो क्लोजर्स आप निकालोगे यहाँ पर इन कीज का। जब क्लोजर निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कैंडिडेट की वो है या नहीं। कैंडिडेट की है या नहीं कैसे पता, कैंडिडेट की मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट। तो मतलब यहाँ पे हम एक से ज़्यादा कीज लेंगे, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट लेंगे, अब वो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, और उसके कॉम्बिनेशन से अगर मुझे इस टेबल के सारे एट्रीब्यूट मिल रहे हैं जो कि ए बी सी एंड डी हैं, तो वो क्या होगी आपकी कैंडिडेट की। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, राइट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं, यहाँ से हम डिराइव कर रहे हैं और डिराइव करने के बाद मुझे राइट हैंड साइड वाला पार्ट मिल रहा है। क्या इस राइट हैंड साइड में कहीं पे भी बी एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये मेरे माइंड में बहुत क्लियर हो गया है कि अब मेरी जो भी कैंडिडेट की होगी उसमें मुझे बी को एक्सप्लिसिटली ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप जो भी डेरिवेशन निकालोगे वो राइट में बी आपको नहीं देगा। और कैंडिडेट की ये कहता है कि मुझे कैंडिडेट की वही होती है जो मुझे सारे एट्रीब्यूट्स दे टेबल की। तो टेबल के सारे एट्रीब्यूट में बी भी है और बी यहाँ पे राइट में कहीं है ही नहीं, तो आपको एक्सप्लिसिटली वो ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो कुछ भी हो सकता है। सपोज अब मैं कॉम्बिनेशन लूँगी, पहले मैं बी का कॉम्बिनेशन ए के साथ लेती हूँ। मैंने ए और बी का प्लस का मतलब है क्लोजर निकालना। क्लोजर कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ पे आपको गिवन है, किसी भी एट्रीब्यूट का जब आप क्लोजर निकालते हो तो वो खुद तो होता ही होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं सी का क्लोजर निकालूं तो सी का क्लोजर कुछ हो ना हो वो सी खुद तो होगा ही होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जब ए बी का क्लोजर निकाला तो एक तो वो खुद ही अपनी वैल्यू देगा ए बी। अब यहाँ पर देखिए डिपेंडेंसी में कहीं पे ए बी से कुछ डिराइव हो रहा है क्या, सी डी, ए बी टेंड्स टू सी डी। तो यहाँ से मुझे वो चारों एट्रीब्यूट्स मिल गए जो मेरे रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ए बी क्लोजर आपका क्या है, वन ऑफ द कैंडिडेट की। जनरली क्या होता है कि जब बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक ही कैंडिडेट की मिलते ही क्वेश्चन को स्टॉप कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले सारी कैंडिडेट कीज को फाइंड आउट करना है, तभी हम बता सकते हैं कि टेबल आपकी 3NF में है या नहीं है। ठीक है, हमने ये चीज़ तो फाइंड आउट कर ली कि आपको बी को एक्सप्लिसिटली ऐड करना होगा। अब बी के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका सी बी क्लोजर। तो आप जब इसका क्लोजर फाइंड करोगे तो मैंने आपको बताया था एक खुद तो होगा ही होगा उसकी वैल्यू, तो सी बी का क्लोजर एक उसकी खुद की वैल्यू है। क्या सी और बी से मुझे कोई भी डिराइव्ड वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी से मिल रही है, नहीं मिल रही है। दैट मीन्स ये कैंडिडेट की आपकी पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो लास्ट एट्रीब्यूट बचता है वो है आपका डी। तो अब हम निकालेंगे डी बी या बी डी का क्लोजर। जब बी डी का क्लोजर निकालोगे एक तो आपको खुद का वही मिलेगा एट्रीब्यूट सेम। यहाँ मुझे फंक्शनल डिपेंडेंसी से डी टेंड्स टू ए, तो डी टेंड्स टू ए से मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, ए बी एंड डी। अब यहाँ पे मुझे ए बी मिल गया और ए बी से मेरे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी, सी डी, जिसमें मेरे पास डी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको दोबारा उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे एक बार ही लिखोगे। तो यहाँ से मुझे मेरे उस टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स मिल गए जो इस टेबल में लाइक कर रहे थे। तो नाउ वी हैव टू कैंडिडेट की फॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशन। कौन कौन सी, ए बी क्लोजर एंड डी बी क्लोजर। हमने यहाँ तक क्या किया, कैंडिडेट की फाइंड आउट कर ली कि जब भी आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है जिसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको गिवन है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कैंडिडेट कीज को फाइंड करना होगा। तो कैंडिडेट कीज हमारे पास क्या आई थी, दो कैंडिडेट की हमें मिली थी, एक ए बी और एक डी बी। तो हमने इसको यहाँ लिख लिया, कैंडिडेट की हमारी क्या है, ए बी और डी बी। अब हमें ये फाइंड करना है कि इसमें से कौन से प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं एंड कौन से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। तो जितने भी कीज, जितने भी एट्रीब्यूट्स आपके यहाँ पर कैंडिडेट की पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम एट्रीब्यूट्स। जैसे आप यहाँ पर देखो, ए ने पार्टिसिपेट किया, बी ने पार्टिसिपेट किया एंड डी ने पार्टिसिपेट किया। चाहे मैं इसका कॉम्बिनेशन लूँ चाहे मैं इसका कॉम्बिनेशन लूँ, मुझे आपके रिलेशन के ये सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे, ए बी सी डी। तो यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट्स आपके क्या हो जाएंगे, ए बी एंड डी। अब बचा क्या, ए बी एंड डी आपके प्राइम हो गए, बचा केवल सी जो आपका क्या होगा,
नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। मेरे पास अब आ गए प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। अब मुझे ये फाइंड करना है कि ट्रांजिटिविटी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए यहाँ पर एक रूल होता है जिसको आप याद रखिएगा। हर फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए आपको चेक करना है या तो उसका लेफ्ट हैंड साइड, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो या तो कैंडिडेट की होना हो या सुपर की हो। मतलब एक चीज़ होनी चाहिए, आपका जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड है या तो वो कैंडिडेट की हो या वो सुपर की हो, या फिर नेक्स्ट कंडीशन है और, याद रखना और है, राइट हैंड साइड जो है आपका वो प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। मैंने प्राइम एट्रीब्यूट जो हमारा निकालने का रीज़न था क्लोजर के थ्रू वो यही था कि जब भी आप ट्रांजिटिविटी को चेक करोगे तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो या तो इट्स अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की और सुपर की, या फिर जो आपका राइट हैंड साइड है वो प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अब हम वन बाई वन फंक्शनल डिपेंडेंसीज की बात करते हैं। मेरे पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, ए बी टेंस टू सी डी एंड सेकेंड थी डी टेंस टू ए। जब आप ए बी टेंस टू सी डी की बात करोगे, कंडीशन क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी योर कैंडिडेट की और सुपर की। यस, ए बी है आपका लेफ्ट हैंड साइड में एंड ए बी ने आपका क्या है, कैंडिडेट की वर्क किया था, कंडीशन फुलफिल। दोनों कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि और लगा हुआ है। कंडीशन एक फुलफिल हो गई, दैट मीन्स राइट, कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। सेकंड, डी टेंस टू ए। पहले डी की बात करते हैं, क्या डी आपका कैंडिडेट की या सुपर की है? हाँ बोल सकते हैं, सुपर की में पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि यहाँ करा है, लेकिन अकेले डी नहीं है। तो यहाँ पर ए, नेक्स्ट आपका आता है ए इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट। यस, प्राइम एट्रीब्यूट के अंदर क्या आ रहा है, ए बी एंड डी, तो ये कंडीशन भी क्या है आपकी फुलफिल हुई। देयरफॉर यू कैन से जो आपको ये रिलेशन गिवन था ये आपका क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, ट्रांजिटिविटी आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, क्लोजर्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और कैंडिडेट की का क्या रोल है। थैंक यू।